हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद हैश पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मुगल सम्राट अकबर संदित। आप एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन मुगल सम्राट अकबर से या मुगल साम्राज्य से आता है, जो कि मुगल सम्राट से ही अकबर से ही आते हैं। तो अकबर से जितने पॉइंट आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, जितने अकबर के युद्ध थे, जितने अकबर ने कोई कार्य किए, जितने अकबर ने निर्माण किए, वो सभी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इसकी पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मुगल सम्राट अकबर। 1556 ईस्वी में कालानौर में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो मात्र 14 वर्ष के थे। मात्र 14 वर्ष के थे जब उनको 1556 ईस्वी के अंदर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी के अंदर। और कहां पर हुआ था? कालानौर के अंदर। कालानौर के अंदर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और बैरम खां इनके उस वक्त संरक्षक थे। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे और अकबर थे आपके हुमायूं के पुत्र। हुमायूं के पुत्र थे अकबर और बैरम खां इनके संरक्षक थे। 1556 से 1560 ईस्वी के बीच बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। और 1556 ईस्वी के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई आदिल शाह सूरी ने वजीर हेमू कराया। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। कब हुई? 1556 ईस्वी के अंदर। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी के अंदर। किसने हराया? अकबर ने हेमू को हराया। किसको हराया? हेमू को हराया। हम देख लेते हैं अकबर, महान सम्राट अकबर के कुछ निर्माण कार्य इन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर अपने कुछ बहुत प्रमुख निर्माण कार्य करवाए थे, जिसके अंदर पहला है मरियम का महल। मरियम का महल जो कि अपनी माँ हमीदा बानो बेगम की याद में उन्होंने बनाया था। किसका महल? मरियम का महल। मरियम का महल जो कि अपनी माँ हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उनकी याद में मरियम का महल बनाया था। और कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। उनका दूसरा दो प्रमुख निर्माण कार्य था, वो था जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल या हरिकाबाई, जिसे हम जानते हैं हरिकाबाई के नाम से, या जोधाबाई का महल, या इसे हम हीरा कंवर भी जानते हैं, यह भी आपका कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। जोधाबाई कौन थी? अकबर की पत्नी थी। इन्होंने तीसरा प्रमुख निर्माण कार्य करवाया था सलीम का महल। किसका महल? सलीम, जो कि उनका पुत्र था सलीम का महल, या हम इसे जहांगीर के नाम से जानते हैं। सलीम का नाम था, आगे चल के जहांगीर के नाम से वह राजगद्दी पर बैठा था। सलीम का महल वो भी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। लगभग सारे निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर ही करवाए थे। लाहौर का किला, जो कि अब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाहौर का किला। किसका किला? लाहौर का किला। लाहौर का किला किस निर्माण किसने करवाया था? आपके सम्राट अकबर ने। सम्राट अकबर ने लाहौर किला निर्माण किया था। और इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला भी सम्राट अकबर द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। आपके अकबर ने इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। और इनका प्रमुख है आगरा किला, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा किला। किसका किला? आगरे का किला। किला आगरे का किला, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरे का किला। एक और प्रमुख किले का निर्माण कराया था, अरक का किला। अरक का किला, अरक का किला, जो कि आपको कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। फतेहपुर सीकरी के अंदर है। इन्होंने प्रमुख दो मकबरे बनाए थे। किन किन के? एक नरे तुर्की सुल्तान का मकबरा, तुर्की सुल्तान का मकबरा। एक बनाया था सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, जो कि अब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि सलीम चिश्ती का मकबरा किस मुगल सम्राट ने बनाया था? वो बनाया था आपका मुगल सम्राट अकबर ने। इन्होंने इबादत खाना बनाया था, इबादत खाना। और एक बहुत प्रमुख है बुलंद दरवाजा, जो कि इन्होंने अपनी गुजरात विजय के याद में बनाया था। बुलंद दरवाजा आगरा के अंदर, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किस का निर्माण कराया था? आपके सम्राट अकबर ने। मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये आप देख सकते हैं मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु समय उनका साम्राज्य विस्तार, जिन्होंने गुजरात से लेकर ऊपर कश्मीर, अपने यहाँ पर काबुल तक, और पश्चिम में बंगाल से लेकर गोलकुंडा के बीच उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था? सम्राट अकबर ने। सबसे अधिक मुगल शासन यानी मुगल काल में सबसे अधिक
अपने राजगद्दी पर बैठने और शासक थे आपके सम्राट अकबर। सम्राट अकबर, इसके बाद थे औरंगजेब। औरंगजेब। अकबर ने हीरा कुंवारी से ब्याह किया था। इसे कच्चा और राजकुमारी थी, कौन थी? जोधाबाई नाम का था इनका। इन्होंने प्रमुख महल बनाया था। इन कौन सा महल बनाया था? जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल। और 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ऐतिहासिक युद्ध एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनता है। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसके अंदर राणा प्रताप या महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। हम आप देख लेते हैं अकबर के कुछ प्रमुख प्रथाएं जो कि इन्होंने शुरू की थी। अकबर की कुछ प्रमुख प्रथाएं जो कि इन्होंने शुरू की थी। फिर देखेंगे अकबर की वो प्रथाएं जो अकबर ने खत्म की थी। अकबर ने प्रथम प्रथा इन्होंने चलाई थी, वो चलाई थी दीन ए इलाही धर्म या तहियाई ए इलाही धर्म शुरुआत किया था। कौन सा? दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरुआत की थी। किसकी? दीन ए इलाही धर्म। इससे संबंधित कुछ पॉइंट आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी याद में, यानी दीन ए इलाही धर्म की याद में या इसी के साथ इन्होंने इलाहाबाद की स्थापना की थी। इसे हम वर्तमान प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद शहर की स्थापना दीन ए इलाही की याद में अकबर ने की थी। इलाहाबाद की स्थापना की थी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की याद में। और इलाही गज की शुरुआत की। किसकी की? इलाही गज। इलाही गज की शुरुआत, इलाही गज की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। और किसके याद में? दीन ए इलाही धर्म। और इसी धर्म ने एक संवत की शुरुआत की थी। किसकी? इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत की थी अकबर ने। किसी की याद में? दीन ए इलाही धर्म की याद में। दीन ए इलाही धर्म की याद। इनके राजकार्य में एक प्रमुख पद था। कौन सा था? मनसबदारी प्रथा का प्रमुख पद था इनका। मनसबदारी पद था एक मनसबदार। मनसबदार का पद था जो कि मनसबदारी प्रथा पर नियंत्रण रखता था। कौन था? मनसबदार पद था मनसबदारी प्रथा पर। मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी अकबर ने। एक इन्होंने प्रारंभ की थी जब्ती प्रणाली। कौन सी? जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली शुरुआत किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर ने। जब्ती प्रणाली। इन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल या धार्मिक घोषणा थी इनकी सुलह कुल और मजहर की नीति। मजहर की नीति और सुलह कुल की नीतियां दोनों इनकी एक धार्मिक नीति थी। और इनकी फेमस है इनकी झरोका दर्शन। झरोका दर्शन क्या होता है कि मुगल रानियां जहां पर बैठकर नृत्य देखती थी, एंड जहां पर बैठकर वो किसी दरवाजे या किसी झरोके नृत्य देखती थी दरबार का, वो था झरोका दर्शन, जिसे आपके औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। झरोका दर्शन का शुरुआत करवाया, झरोका दर्शन को शुरू किया था आपके मुगल सम्राट अकबर ने। और इन्होंने तुलादान शुरुआत किया था। किसका? तुलादान की शुरुआत किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर ने। तुलादान की शुरुआत की थी मुगल सम्राट अकबर ने। तुलादान की शुरुआत की थी मुगल सम्राट। तुलादान की शुरुआत की थी मुगल सम्राट अकबर ने। मुगल सम्राट अकबर ने। और तहसाल बंदोबस्त जो कि टोडरमल ने तैयार करवाया था। तहसाल बंदोबस्त, तहसाल बंदोबस्त शुरुआत इनकी मदद किसने की थी? अकबर की। टोडरमल। या चला जाता है कि तहसाल बंदोबस्त को प्रारंभ करने में मदद की थी किस शासन की थी? टोडरमल ने। और राम सिया एक सिक्का इन्होंने शुरू किया था। कौन सा? राम सिया, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राम सिया सिक्का। राम सिया सिक्का। राम सिया सिक्का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राम सिया सिक्का। राम सिया सीता। राम सिया सिक्का। राम सिया सिक्का। यह प्रथा जो कि अकबर ने शुरू की थी। अब वो देख लेते जो कि अकबर ने खत्म की थी, वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रथा थी दास प्रथा। दास प्रथा अकबर ने समाप्त की थी। दास प्रथा बंद की थी। इबादत खाने को इन्होंने अंत किया था। इबादत खाने का इन्होंने अंत किया था। सबसे महत्वपूर्ण जजिया कर। जजिया कर का इन्होंने अंत किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे वापस लगा दिया था। और हरम दल से इनकी मुक्ति हुई थी। हरम दल जो कि स्त्रियों का दल था, उसे इन्होंने समाप्त किया था। हरम दल। तीर्थ यात्रा कर इन्होंने समाप्त कर दिया। और गौहत्या इन्होंने समाप्त की थी। गौहत्या जो कि वापस औरंगजेब ने वापस शुरू की थी। जो इन्होंने समाप्त किया था वो औरंगजेब ने शुरू की, और जो इन्होंने प्रारंभ किया वो औरंगजेब ने खत्म की। इस प्रकार आप दोनों शासकों से याद रख सकते हो। गौहत्या इन्होंने समाप्त की थी, औरंगजेब ने प्रारंभ की। जजिया कर इन्होंने समाप्त किया, औरंगजेब ने इसे प्रारंभ किया। तीर्थ यात्रा कर इन्होंने समाप्त किया, औरंगजेब ने इसे प्रारंभ किया था। आप यहां से देख सकते हो कि औरंगजेब और अकबर में काफी समानताएं हैं, लेकिन वो एक दूसरे के विपरीत है। अब अकबर इतने महान सम्राट थे तो इन्हें कुछ उपाधियां भी मिली होगी।
यहाँ उपाधि दी थी इन्होंने, उपाधियां दी थी, सॉरी उपाधियां दी थी अकबर ने। तो महेश दास थे जिन्हें बिरबल के नाम से जानते, किस नाम से? बिरबल के नाम से। कौन थे? महेश दास, जिन्हें जानते हैं बिरबल के नाम से। इसे इन्हें अकबर ने दी थी ब्रह्म कवि की उपाधि। किसकी उपाधि? ब्रह्म कवि की उपाधि। ब्रह्म कवि की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसे दी थी? बिरबल या महेश दास को। तानसेन को उन्होंने दी थी कंठ भरणा विलास। कंठ भरणा विलास किसे दी थी? तानसेन, या हमसे जानते राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, राम तनु पांडे को उन्होंने दी थी कंठाभरणा विलास। कंठाभरणा विलास। भगवान दास को उन्होंने उपाधि दी थी आमिर उल अमरा। उल अमरा, आमिर उल अमरा। और बैरम खां जो कि इनके संरक्षक थे, उन्होंने दी वकील ए सल्तनत। वकील ए सल्तनत। सल्तनत किसको दी थी? बैरम खां को, जो कि इनके संरक्षक थे। बैरम खां से खान चाचा के नाम से जानते थे, या उसे खान चाचा के नाम से बुलाते थे। बैरम खां को वकील ए सल्तनत। जैन संत आए थे इनके दरबार में दो, हरि विजय सूरी और जिन प्रभा सूरी। हरि विजय सूरी और जिन प्रभा सूरी जो जैन संत थे, वो अकबर के दरबार में आए थे। तो हरि विजय सूरी को उन्होंने उपाधि जगत गुरु की। किसकी दी थी? जगत गुरु की। जगत गुरु की। और जिन प्रभा सूरी को दी थी युग प्रदान। युग प्रदान की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी थी। किसको? जैन संतों को इन्होंने उपाधि दी थी। कौन सी? जगत गुरु दी थी हरि विजय सूरी को, और जिन प्रभा दी थी युग प्रदान। जिन प्रभा को दी थी युग प्रदान। 1572 में अकबर को गुजरात विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे इन्होंने कुचल दिया। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है गुजरात विजय। गुजरात विजय जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात विजय, इसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं गुजरात विजय से। गुजरात विजय से जो महत्वपूर्ण आप क्वेश्चन बनते हैं, उनमें प्रथम है कि अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत प्रथम बार समुद्र देखा। अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत प्रथम बार समुद्र देखा, प्रथम बार यूरोपीय लोगों से मुलाकात की थी। गुजरात विजय के उपरांत प्रथम बार अकबर ने समुद्र देखा एवं यूरोपीय लोगों से मुलाकात की थी। और गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, सॉरी मैंने आपको पहले आगे बता दिया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और अब्दुल रहीम खान जो कि आपके खान चाचा या बैरम खां के पुत्र थे, उन्होंने खान ए खाना की उपाधि दी, यानी खान से भी बड़े खान ए खाना, क्योंकि वो 12वें दिन सेना लेकर दिल्ली से गुजरात पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें खुश होकर खान ए खाना की उपाधि दी थी। किसे दी थी? अब्दुल रहीम को, जो कि किसके पुत्र थे? बैरम खां के। किसके पुत्र थे? बैरम खां के। खान ए खाना उपाधि दी थी। किसको दी थी? अब्दुल रहीम खान को। अब्दुल रहीम खान को उन्होंने ये उपाधि दी थी। 1579 ईस्वी में उन्होंने मज नहार नामक एक फरमान जारी किया और कानून नियंत्रण अपने हाथों में लिया। ये कानून नियंत्रण अपने हाथों में कब लिया था? 1579 ईस्वी। कौन सा फरमान जारी किया? मज हरनाम। मज हरनाम उन्होंने एक फरमान जारी किया था। और किन पर था ये? जो कि धर्मगुरु थे मुगलों के, उन पर था इन्होंने आदेश जारी किया था। इन्होंने इन प्रमुख युद्धों के अंदर देखते हैं, तो इनके प्रमुख युद्धों के अंदर आप देख सकते हैं प्रमुख युद्ध इनके गुजरात विजय, बंगाल विजय, कश्मीर विजय, जो कि प्रमुख युद्धों के अंदर है। 1576 बहुत महत्वपूर्ण है आपका महाराणा या हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप के साथ हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 1602 ईस्वी के अंदर 1602 ईस्वी के अंदर इन्होंने बहुत प्रमुख युद्ध लड़ा। कौन सा? असीरगढ़ का युद्ध, जो कि इनका आखिरी युद्ध था, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। असीरगढ़ का युद्ध जो कि इनका आखिरी युद्ध था, मीन बहादुर के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। और अकबर ने अपने 16 युद्ध किए थे अकबर ने जिंदगी के अंदर, 16 इन्होंने जीत लिए थे। 16 युद्ध इन्होंने अपने जीत लिए थे। 1593 ईस्वी के अंदर इन्होंने लड़ा था अहमदनगर का युद्ध, अहमदनगर का युद्ध, जो कि इन्होंने जीत लिया था। और आपके लिए 1561 का बाज बहादुर ऑफ मालवा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इन्होंने जीत लिया था। और 1564 ईस्वी का
ये आपकी रानी दुर्गावती के खिलाफ था, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है। ये भी इन्होंने जीता था। गुजरात में जहाँ बता चुका हूँ, इन्होंने समुद्र देखा, यूरोपियों से मुलाकात की, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में 12 सूबों के अंदर विभाजित किया था। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अकबर ने अपने साम्राज्य में कितने सूबों का निर्माण या कितने राज्य के अंदर विभाजित किया था। वो 12, फिलहाल भारत 28 राज्यों में। उसी प्रकार अकबर का साम्राज्य 12 सूबों के अंदर विभाजित था। कौन कौन से देखते हैं। प्रथम था बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। सभी प्रांत में एक सूबेदार, दीवान, बख्शी, सदर, काजी नियुक्त किए गए थे। अब 12 सूबे थे और सभी के एक सूबेदार, दीवान, बख्शी, सदर, काजी नियुक्त किए गए थे। आपको सभी आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से इसे तैयार कर सकते हो। प्रांतों को सरकार और परगना में विभाजित किया गया। प्रांतों को सरकार और परगना में विभाजित किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए। साम्राज्य की संपूर्ण भूमि जागीर, खलीसा और इनाम भूमियों में विभाजित की गई थी। किसने की थी? अकबर ने। आप 12 सूबे दे सकते हो, काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, मालवा, इलाहाबाद, सभी के लोकेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। अकबर ने कुछ प्रमुख विभाग या एडमिनिस्ट्रेटर से स्थापित किया, जिनसे आप एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपका वजीर। वजीर कौन थे? राजस्व विभाग से संबंधित थे वजीर। किससे संबंधित थे? राजस्व विभाग से संबंधित थे। दूसरा आपका मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग था। मीर बख्शी सैन्य विभाग था। तीसरे थे आपके ब्रीद। ब्रीद थे गुप्तचर। अकबर ने अपनी गुप्तचर प्रणाली को बहुत ही अधिक लेवल तक विकसित कर दिया था। अकबर ने अपनी गुप्तचर प्रणाली को काफी ऊंची लेवल तक विकसित किया था। ब्रीद थे अकबर के गुप्तचर। चौथा था इनका प्रमुख विभाग था जिसे हम वकिया-नवीस के नाम से जानते हैं। ये थे इनके रिपोर्टर या फिलहाल इनसे पत्रकार के नाम से जानते हैं। अकबर के समय जो पत्रकार थे उन्हें वकिया-नवीस के नाम से जाना जाता था। तो अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अकबर के समय वकिया-नवीस कौन थे? वकिया-नवीस या अकबर के समय जो पत्रकार थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था आपके वकिया-नवीस के संबंधित। पत्रकार थे, रिपोर्टर थे अकबर के समय, कौन थे? वकिया-नवीस। इनका एक प्रमुख और विभाग था जो था मीर समला, जो कि राज के लोगों के मुद्दों को देखने के लिए बनाया गया था। राज के लोगों के मुद्दों को देखने के लिए। कौन सा? मीर समला। काजी एक प्रकार का जज थे जो सामान्य लोगों के केस हैंडल करते थे। काजी क्या था? काजी एक प्रकार जज थे जो सामान्य लोगों के केस हैंडल करते थे। 1563 ईस्वी में अकबर ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी। मैं सभी आपको बता चुका हूँ क्या अकबर ने समाप्त किया, क्या अकबर ने वापस शुरू किया था। ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, आप आराम से इसे रीड कर सकते हैं। अकबर ने आस्था और धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना या पूजा घर बनवाया। उन्होंने विविध धर्मों से संबंधित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। इसके लिए कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। अकबर ने 9 बहुमुखी व्यक्ति थे। 9 रत्न थे अकबर के समय। कौन थे? 9 रत्न जो अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित थे या जिसे हम 9 रत्न के नाम से जानते हैं। अकबर ने अब्दुल समद की अध्यक्षता में चित्रकला कारखाने की स्थापना की थी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने चित्रकला कारखाने की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की? अब्दुल समद। या अकबर के समय सबसे प्रमुख चित्रकार कौन थे? वो थे आपके अब्दुल समद। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अबुल फजल ने कौन सी ग्रंथ रचना की? अकबरनामा, जो कि अकबर की जीवनी है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल, जो कि इनके राज के मंत्री थे, अबुल फजल। इसके प्रशिष्ट आईने अकबरी कहा जाता है। इसी का चौथा भाग था आईने अकबरी, जो कि बहुत प्रमुख है। इसी बुक का चौथा भाग था आईने अकबरी। आप पूछा गया आईने अकबरी किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। यह भाग अकबर के शासनकाल के दौरान कानून और राजस्व प्रणाली से संबंधित है। चौथा भाग अकबर के शासनकाल से कानून और राजस्व प्रणाली से संबंधित है। तुलसीदास, जो कि अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे।
जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। सिकंदरा के अंदर आप अकबर का मकबरा है। मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में। सिकंदरा के पास, आगरा के पास दफनाया गया। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुनियाद ने की थी 1601 ईस्वी के अंदर। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। तो मैंने यहाँ से अकबर जितने महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दें। अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारा कंटेंट पसंद आया या वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो एक लाइक कर दिए वीडियो को। और आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।